सुख के सागर शिव पिता परमात्मा से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनने की, सभी को सुख देने की, राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करने की, ईश्वरीय पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। इसलिए इस खुराक को रोज लेने की, दुनिया की बातों को छोड़कर श्रीमत पर चलने की, एक बाप से ही सुनने की और मोह जीत बनने की, नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सभी निराकार आत्माएं हैं, निराकार परमात्मा की संतान हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। ओरिजिनल में अनादि संस्कार सतोगुणी हैं, आदि संस्कार सतयुगी हैं, जिनसे हम सब विस्मृत हो गए थे, क्योंकि 63 जन्म खुद को शरीर समझकर शरीर के पराय धर्म को यूज कर मध्य में धारण किए हुए रजोगुणी और फिर कलयुग में धारण किए हुए तमोगुणी संस्कारों को ही अपना असली संस्कार समझने की भूल कर बैठे। उन्हीं के वशीभूत होकर पाठ बजाते हुए शोक वाटिका में कैद हो गए। समझ का तीसरा नेत्र खोलकर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपने असली संस्कारों को इमर्ज करो, अर्थात अब सिर्फ अनादि अर्थात पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और समझ के संस्कार का सहयोग सभी को दो। और फिर आदि संस्कार सतयुगी संस्कार अर्थात यथार्थता, गुणग्राहकता, संतुष्टता, प्रसन्नता, ईमानदारी, परोपकार, निश्चिंत, स्वच्छता, साहसी, न्यारा, दृढ़ता, जिम्मेवारी, अनुशासन, सरलता, गंभीरता, निरअहंकारी, स्फूर्ति, अहिंसा, दूरदर्शी, निर्भयता, सहयोग, उदारता, शुभ भावना, सम्मानदाता, नम्रता, त्याग, अंतर्मुखता, हल्कापन, सहनशीलता, सादगी, रहमदिल, स्वतंत्रता, नियमितता, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, धैर्यता, शालीनता, पवित्रता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, मधुरता, अथक, हर्षित मुख, क्षमाशील इत्यादि आदि संस्कार हैं, जिन्हें यूज करके उनका सहयोग सभी को देना है। इस विधि से बहुत काल तक जब हम उसे यूज करेंगे, सेवाओं में लगाएंगे, तो असली संस्कार फिर से इमर्ज हो जाएंगे और जो मध्य के संस्कार हैं वो सारे मर्ज हो जाएंगे। अनादि आदि विशेषताओं को इमर्ज करके हमें सदा हर्षित रहना है, हर्षित रहने वाला ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप भव का वरदान वरदाता परमात्मा से प्राप्त करना है। हम परमात्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम इसे यूज करें और हम इसका स्वरूप बने। उसके लिए फिर ज्ञान का सिमरन बहुत ज़रूरी है। जब ज्ञान आचरण में, हमारे व्यवहार में, स्वरूप में आ जाता है तो सबको सहयोग देते हैं, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का, तो सदा हर्षित रहते हैं। समझ देते हैं कि सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। हमें समझ मिली है कि दिव्य गुण अपनी चीज़ है, बाकी अवगुण जो हमने धारण किए हैं वो तो माया की चीज़ है। देह अभिमान के संग दोष में आकर हम माया रूपी कमी कमजोरियों को धारण करते हैं। अब चूंकि ये पराई चीज़ें हैं, दुख देने वाली हैं, तो हमें उसे यूज़ नहीं करना है, बल्कि उसे पीठ दे देनी है और
अपनी शक्तिशाली ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन अर्थात सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस सीट पर सेट होंगे तो सदा ही हम हर्षित रहेंगे। सर्वशक्तिवान शिव पिता की स्मृति और मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर स्थित होने से सर्व शक्तियाँ सदा हाजिर रहती हैं। ऐसे में फिर आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन दैवी और समर्थ संस्कार की पोजीशन है, इसलिए रजोगुनी और तमोगुनी संस्कार वार नहीं कर सकते। इस विधि से ये अनवांटेड संस्कार जो हमने धारण कर लिए हैं मध्य में, वो सारे मर्ज हो जाएंगे। बहुत काल तक जब हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। जैसे बहुत काल तक हमने सत्यता दिव्यता को नहीं यूज़ किया तो वो मर्ज हो गए थे। संपूर्णता का लक्ष्य अर्थात ब्राह्मण सुफरिश्ता फिर फरिश्ता सुदेवता के लक्ष्य को सामने रखना है। रखेंगे तो संकल्प में भी कोई भी मायावी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकते हैं। संपूर्णता के सामने ये दैहिक दुनिया का आकर्षण तुच्छ है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता से संपन्न बनने के। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि एकता के लिए हमें सदा एक रूहानी ताबीज़ को अपने पास रखना है और वो ताबीज़ है सभी को रिगार्ड देना है। देना ही लेना है, क्योंकि जो देते हैं वही हमको वापस लौटकर मिलता है। इसी से सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर हमारे सदा एक ही सफलता का मंत्र हो। पहले आप इस महामंत्र को मन में पक्का करना है। यथार्थ रूप से पहले देह अभिमान के मैं को मिटाना है और दूसरों को आगे बढ़ाना है। इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहना है। ये मंत्र भी तो ताबीज़ भी सदा साथ रखेंगे तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा के पास अपनी सोई हुई तकदीर जगाने के लिए आए हैं, विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। ये हमें सदा याद रखना है। ईश्वरीय पढ़ाई हम आत्माओं की बुद्धि के लिए शक्तिशाली खुराक है जो बुद्धि को पारस बनाती है। पारसनाथ बाप बुद्धिवानों की बुद्धि हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। हमें रोज पढ़ना है, मनन चिंतन कर बुद्धि को सशक्त बनाना है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाले, श्रीमत देने वाले, तदबीर बनाने वाले शिव पिता परमात्मा इस समय सभी की तकदीर को जगा रहे हैं, अर्थात हमको पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। पतित हैं तो तकदीर सोई हुई है और पावन है तो तकदीर जगी हुई है। पावन गृहस्थ आश्रम फिर से हमें बनाना है। अपवित्र पतित गृहस्थ को अब परिवर्तन करना है। स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में देवी देवता थे। पुनः सत्युगी विशेषताओं को अर्थात सर्व गुणों को धारण कर संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण अर्थात फ्लॉलेस बनना है। संपूर्ण अहिंसक बनना है, जो कि मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हम बन सकते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि महिमा जो हम सब गाते हैं देवी देवताओं की, वो अब महिमा की विशेषताएं जो हैं वो हमें धारण करनी है। अंत श्रद्धाओं से जैसे शिव पिता परमात्मा ने हमको निकाला है, ऐसे हमें अन्य आत्मा भाइयों को निकालना है। सत्य को जान हम सब अभी पारस बुद्धि बन रहे हैं। रावण की मत पर चलकर बुद्धि में दम नहीं रहता है। अभी ज्ञान रूपी खुराक से बुद्धि पलटती है, राइटिस बनती है। कांटों की जंगल तमो प्रधान रौरव नर्क बन गई है। ये पुरानी दुनिया श्रीमत पर चलकर सत्यता दिव्यता की धारणा से हमें सतो प्रधान स्वर्ग फूलों का बगीचा बनाने में अपना सहयोग जरूर देना है। जितना हम बनाएंगे नई दुनिया, उतना फूलों के बगीचे में जाने का हक प्राप्त करेंगे। ज्ञान अमृत की खुराक
आत्माओं को खूबसूरत फूल बनाती है, बशर्ते ज्ञान को अमल में लाया जाए। ज्ञान अमृत से सद्गति होती है, गंगा जल से नहीं। सच्चे सच्चे सद्गुरु एक शिव पिता परमात्मा ही है। वे ही हम आत्माओं को गाइड करते हैं, वे ही साथ लेकर जाते हैं। याद सब शिव पिता को करते हैं, परंतु उन्हें जानते नहीं हैं, इसलिए सब नास्तिक हैं। महिमा भी करते हैं और जब काम नहीं बनते हैं तो फिर भगवान को गालियाँ भी देते हैं। आत्माएं कर्मों के बंधन के कारण एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, रिश्तों में बंधती हैं, लेकिन जैसे ही हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो शरीर छोड़ देती हैं, दूसरी यात्रा पर चल पड़ती हैं। इसलिए हमको रोना नहीं है, जीते जी अच्छा व्यवहार करना है और शरीर छोड़ने के बाद रोने से वो आत्मा वापस नहीं आएगी। इसे प्रैक्टिकल में समझना है और दैहिक मोह माया से न्यारा बनना है। कोई शरीर छोड़े तो भी ज्ञान रूपी हलवा ज़रूर खाना है, अर्थात ज्ञान की खुराक ज़रूर लेनी है। मुरली हमको मिस नहीं करनी है। समझ का खजाना सभी को मिले, ये ज़रूर अटेंशन रखना है। हम आत्माएं तो एक ही बेहद के बाप की श्रीमत पर चलने वाले हैं। इस सच्चाई को बुद्धि में रखते हुए इसे पक्का करना है। नेचुरल स्मृति में इमर्ज रहे, ये ध्यान रखना है कि हम आत्माओं का एक शिव पिता परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। हमें फिर से मोह जीत बनना है। सर्व संबंधों का मोह अब एक शिव पिता परमात्मा संग ही रखना है। क्वालिफाई कर अमरलोक में जाना है। महाकाल शिव पिता का बनकर हमें काल पर जीत पानी है। कर्मातीत बन स्व इच्छा से शरीर छोड़ने और लेने का अभ्यास करना है। समझ से बाहर हो गई इस दुनिया को शिव पिता परमात्मा ही आकर समझदार बनाते हैं। 5 विकारों ने हम आत्माओं को बहुत खराब किया। अब हमें इन विकारों को यूज़ नहीं करना है। अब बुद्धि को खराब नहीं होने देना है। अनाथ से सनाथ बनना है। हमें आस्तिक बनना है। एक परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, इसलिए अब हमको लड़ना झगड़ना नहीं है। रावण अधर्मी बनाता है, व्यास शिवाचार्य हमें फिर से पवित्र बनाते हैं और अभी हमें उनसे वर्षा लेना है। किसी भी देहधारी को नहीं देखना है, ये बाप का फरमान है। अब तो आत्मा को परमात्मा शिव को ही जानना है, मानना है और फिर उन्हीं के कहे अनुसार हमको चलना है। यहाँ कुछ देखने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर हर बात को रियलाइज़ करना है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए अविनाशी पाठ रिकॉर्ड हो जाता है आत्मा में। अभी श्रीमद् प्रमाण एक्ट कर अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। अब हमें देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा ही शरीर धारण करते हैं, कर्म करते हैं, फिर हमें ही सारा लेप छिप लगता है कर्मों का और फिर हमें ही भुगतान करना पड़ता है। जैसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और शंकर बनते हैं। उच्चतम नष्टमोह स्मृति स्वरूप की जो स्टेज है उसको प्राप्त करते हैं, इसलिए वो देव देव महादेव कहलाते हैं। ऐसे हर ब्राह्मण को फॉलो फादर कर अपना ब्रह्मा बन समझ की स्थापना करनी है। बेसमझी का विनाश कर शंकर बनना है और विष्णु के पालना के संस्कार धारण करने हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ करके संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बनते हैं, तब वो देवता कहलाते हैं। 5 विकारों का संन्यास करने वाला योगी बनना है, तपस्वी बनना है, राज ऋषि का टाइटल प्राप्त करना है, राजयोगी बन संपूर्ण पवित्र बनने की जो प्रतिज्ञाएं हमने की हैं वो सारी निभानी है। रचता शिव बाबा की मैं आत्मा नहीं रचना हूँ, इस स्मृति से बीज रूप सच्चित आनंद के कहे अनुसार हर कदम उठाना है। ज्ञान के सागर की स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य में पूरा सहयोगी बनना है। सच्चे बाप से सच्चाई सुनकर सच्चा बनकर
सच्चाई से श्रीमत पर चलकर हमें सद्गति को पाना है। बीज रूप परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का धन्यवाद करते हुए